नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के लिए NH 33 पर एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण हेतु सोमवार को डेमना चौक पर भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक सरयू राय ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व डिमना चौक पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने विस्तार से बताया कि उन्होंने इस परियोजना के लिए कितनी जद्दोजहद की, कितनी बार दौड़ लगाई और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस तरह उन्हें इस परियोजना में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, साथ ही विधायक सरयू राय के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन किया। इससे पूर्व विधायक सरयू राय ने अपने संबोधन में कहा कि ये जमशेदपुर के लिए बहुत ही उपयोगी परियोजना साबित होने वाली है। उन्होंने इस परियोजना के लिए सांसद को धन्यवाद दिया, जिनकी सक्रिय भूमिका की वजह से ये परियोजना आज धरातल पर उतर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि परियोजना निर्धारित अवधि 2.5 साल से पहले पूरी हो जाएगी और सभी जनप्रतिनिधि एक बार पुनः उद्घाटन समारोह में सहभागी बन सकेंगे। कार्यक्रम को NH के रीजनल ऑफिसर NL यदकर ने भी संबोधित किया। परियोजना पदाधिकारी एकता कुमारी भी इस मौके पर मौजूद थी। 3 साल से हम लगातार प्रयास किए। इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री भाई नितिन गडकरी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। जमशेदपुर इंट्रेंस जो है मानगो डिमना चौक काफ़ी बहुत ट्रैफिक ज़्यादा रहता, जिसमें आने जाने में लोग काफ़ी दिक्कत होता है। नेशनल हाईवे बनने के तुरंत बाद जो है इसके पीछे हम लगे थे। लगभग 20-22 बार नितिन गडकरी के साथ मुलाकात हुई। बहुत प्रतीक्षित परियोजना है, इसको 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। विलंब से हुआ है मगर स्वागत योग्य है। इसका काम शुरू हो गया है और हमें लगता है कि 2 से 2.5 साल के बीच में काम पूरा हो जाएगा तो मानगो के आम जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी। पुल के नीचे का ट्रैफिक आम जनता के उपयोग में आएगा और जो भारी वाहन आ रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र के लिए वो इसके ऊपर से गुजर जाएंगे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में जियाडा द्वारा लगातार चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में युवा संगठन ने सोमवार को जबरदस्त विरोध किया। इसका नतीजा रहा कि फिलहाल अतिक्रमण हटाओ अभियान रोक दिया गया है। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जियाडा प्रबंधन द्वारा बुलडोजर लगाकर जैसे ही अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई, वैसे ही सैकड़ों की संख्या में युवा संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग एकजुट हो गए और बुलडोजर रोक दिया। इस दौरान जमकर विरोध किया गया। लोगों का आक्रोश देख जियाडा को अभियान रोकना पड़ा। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में युवा संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जियाडा कार्यालय पहुंच गए, जहां क्षेत्रीय उपनिदेशक को अभियान रोके जाने संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्रीय उपनिदेशक ने आश्वासन दिया कि आज के बाद अभियान रोक दिया जाएगा। इसके बाद आक्रोशित युवा मान गए। युवा संगठन के सदस्य पूर्व पंचायत सदस्य राम हांसदा ने कहा कि तत्काल जियाडा प्रबंधन ने अभियान रोके जाने की बात कही है। यदि अभियान आगे जारी रहा तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़े गए दुकानों का हर्जाना भी हम वसूलेंगे। जरूरत पड़ने पर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र बंदी की भी घोषणा की जाएगी। जो भी जियाडा क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ी चाय बेचकर पंचर दुकान लगा करके जीवन यापन कर रहा परिवार का, उनका घर उनका झोपड़ी तोड़ा गया, उनको बेघर कर दिया गया और आयडा उनको अस्थायी रूप से उनका जीवन यापन के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया है। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उनको भी हम लोग टाइम दे रहे हैं कि आप हमारे लिए भी कोई नीति बनाइए जिससे हमारा दुकान चले, जिससे हमारा परिवार चले, खाली तोड़ने का काम मत कीजिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि आज तक जो 2-3 बजे तक चलेगा, उसके बाद हम लोग अतिक्रमण को फिलहाल रोके रहेंगे। और दूसरी बात, अगर आयडा प्रबंधन और सरकार ने हमारी मांगों को नजरअंदाज किया तो हम लोग जियाडा क्षेत्र को 1 दिवसीय बंद घोषित करेंगे। जमशेदपुर के पसुरी थाना क्षेत्र के कीताडी इमाम बाड़ा के पास स्थित चंद्रवती अपार्टमेंट में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के समय फ्लैट के मालिक समीम खान और उनके परिवार के सदस्य घर में नहीं थे।
चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और 50,000 रुपए नकद चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक चोरों ने घर के मुख्य गेट पर लगे ताले को कटर से काटकर फ्लैट में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने घर में रखी 2 अलमारी के लॉकरों को तोड़कर उनमें रखे सभी गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने बड़ी सतर्कता से अपना काम किया, लेकिन जल्दबाजी की वजह से उन्होंने चोरी में इस्तेमाल किए गए उपकरण, कटर और एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर घटनास्थल पर छोड़ दिए, जिन्हें बाद में पुलिस ने बरामद किया। घटना के बाद घर वालों ने बताया कि अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे पिछले काफी समय से खराब थे और उन्होंने इस बाबत बिल्डर से कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर सीसीटीवी कैमरे सही स्थिति में होते तो चोरों की पहचान करना काफी आसान होता। पुलिस ने मौके से बरामद किए गए टूल्स को कब्जे में ले लिया है और अब घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि इसमें किसी प्रोफेशनल चोर गिरोह का हाथ है। मामले में आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। 2 घंटा पहले हम 10:30 बजे गए हैं। 10:30 बजे के बाद हम घर में ताला लगाए हैं। ताला लगा करके हम गए हैं। उसके बाद आने के बाद हम देखते हैं कि मेरा गेट खुला हुआ है और ताला टूटा हुआ है, सब चीज टूटा हुआ है। हमारी ऐसी जैसे आप देख रहे हैं, पूरा ये चीज ऐसे खुला हुआ है, ये चीज ऐसे खुला हुआ है। मेरा 10 से 15 लाख का जेवर खाली मेरा था। मेरा अम्मी का 50,000 का जेवर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक पूर्वी सिंहभूम जिले के हाता में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता ससोधर हांसदा ने की। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया, जिसमें प्रखंड स्तरीय सम्मेलन आयोजित करना सबसे अहम था। इसमें उपस्थित जिला सचिव अंबुज कुमार ठाकुर ने कहा कि पोटका में लगभग 50,000 मजदूर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कंपनियां, मनरेगा, क्रसर, होटल, रेस्टोरेंट आदि में कार्यरत है, मगर इन मजदूरों के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा किसी तरह का ESI की सुविधा नहीं दी जा रही है, जो काफी गंभीर मामला है। वहीं मजदूर अपना इलाज कराने के लिए 20 किलोमीटर दूर जमशेदपुर जाते हैं। इन सभी बिंदुओं को लेकर विशेष चर्चा की गई है। साथ ही साथ एक प्रखंड स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है। बैठक में एक निर्णय लिया गया कि फरवरी महीने तक 200 सदस्यों को पार्टी में जोड़ा जाएगा, ताकि मार्च महीने में एक प्रखंड स्तरीय सम्मेलन किया जा सके। तमाम ऐसे उद्योग धंधे हैं जिसमें 50,000 मजदूर नियोजित हैं और उन 50,000 मजदूरों में कुछ मजदूर क्रशर में है, कुछ मजदूर साह स्पंज आयरन में है, कुछ मजदूर होटल में है, कुछ मजदूर कंस्ट्रक्शन में है, कुछ मजदूर निर्माण कार्य में है, कुछ मजदूर मनरेगा में है। और इतने बड़ी संख्या में होने के कारण इस क्षेत्र में ESI का कोई सुविधा नहीं है। लोग 50 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर दूर यहाँ से टाटा अपना इलाज कराने, साधारण इलाज कराने के लिए जाते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रखंड कमेटी का आज बैठक यहाँ हुआ है और एक नए तत्काल संयोजक मंडली का निर्माण हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने तय किया है कि 1 सप्ताह के अंदर इन तमाम बिंदुओं पर इस क्षेत्र में जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उन सभी के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पौष इलाका कहे जाने वाला बागमती रोड में रविवार देर शाम अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। यहां कपड़ा व्यवसायी रमेश कवंटिया के घर में घुसकर 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। घटना रात 8 से 9 बजे रात के बीच की है। इस दौरान बुजुर्ग रमेश कवंटिया और उनकी पत्नी अंजू कवंटिया के साथ मारपीट भी की गई। अपराधियों ने टैप से उनका मुंह व हाथ बांधने के बाद करीब 45 मिनट तक बेखौफ होकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पिस्टल का भय दिखाकर अंजू कवंटिया को एक कमरे में बंद कर दिया। अपराधी सोने की चेन, कंगन के अलावा चांदी के पूजा के सामान ले गए। सूचना मिलने पर DSP CCR मनोज ठाकुर, बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश ठाकुर पहुंचे। पुलिस ने बदमाश का जूता बरामद किया है। कपड़ा कारोबारी रमेश कवंटिया का एक पुत्र डॉक्टर रितेश कवंटिया और एक पुत्री है। डॉक्टर रितेश कोलकाता में प्रैक्टिस करते हैं। परिजन के अनुसार रविवार की शाम ही रितेश कवंटिया कोलकाता से लौटे हैं। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला। इसके अलावा खोजी कुत्ते की भी मदद ली। पुलिस को घटनास्थल से कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। DSP ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। आज 8:15 से 9 के बीच में अंजू कौंटिया जी के मकान में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा पार्सल वाला बोल के घर का दरवाज़ा खुलवाया गया और घर के अंदर घुसकर
यहाँ जो 2 व्यक्ति रहते हैं, दोनों ही बुजुर्ग रहते हैं, उनको कैप्चर करके और इनके घर में जो चेन और सोने की चूड़ियाँ और चांदी के कुछ बर्तन, इसकी लूटपाट करके और वो फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंचकर सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन कर रही है। हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान की भी मदद ले रहे हैं और शीघ्र ही इसका उद्भेदन करेंगे। और रांची के खेल गांव में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस दौरान खिलाड़ी साइकिलिंग ट्रैक पर अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को साइकिलिंग ट्रैक पर एक और प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी तेजी और कौशल का भरपूर इस्तेमाल किया। इस दौरान खिलाड़ियों के लिए एक अहम अवसर बन चुका है और वे इस मंच पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस आयोजन से खिलाड़ियों के बीच जोश और उमंग की लहर देखी जा रही है और इस खेल ने रांची को एक महत्वपूर्ण खेल स्थल के रूप में स्थापित किया है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी इस आयोजन का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं, जबकि दर्शक भी उन्हें उत्साहवर्धन करने के लिए मैदान में मौजूद हैं। महाराष्ट्र पेविलियन साइड, राजस्थान अपोजिट साइड। पटकोरा बाजे बाजे, अरे भाई बाजे चल रहे रे, बोल रहा है तमिलनाडु। कौन सी टीम है? तेलंगाना। वो टीम में मत जाओ। तेलंगाना राइडर, तेलंगाना राइडर। ये अम्मा ये लोग पूरे मास्टर लेके अरे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रसारित सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। ये अब तक की सबसे ज्यादा सब्सक्राइब की जाने वाली सीरीज बन गई है। इस सीरीज में शान्विका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री संचिता बासु सोमवार को रांची पहुंची। वैसे इस शो की दिलचस्प कहानी और किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस सीरीज को जबरदस्त सफलता भी मिल रही है। इस सीरीज की अभिनेत्री संचिता बासु को लोग खास तौर पर पसंद कर रहे हैं। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई है। इस तरह शो की सफलता में उनका योगदान अहम रहा है। इस उपलब्धि के जश्न के रूप में शो के निर्माता और क्रिएटर सचिन पांडे और अभिनेत्री संचिता बासु रांची पहुंचे। उन्होंने यहां के दर्शकों को धन्यवाद देते हुए सीरीज की सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। रांची में अपने दौरे के दौरान उन्होंने शो के प्रशंसकों से मुलाकात की, साथ ही शो के पीछे की दिलचस्प कहानियों का और अनुभवों को साझा किया। ऐसे किसी लड़के की कहानी लेकर आओ जिसने बहुत डिफिकल्टीज और परेशानियां देखने के बावजूद भी इतना मुश्किल इम्तिहान क्लियर किया। आज वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो यूपीएससी की दूसरा सपना होता है जब आप स्टार्ट करते हो। जब मैंने स्टार्ट किया तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं कभी टीवी में डेब्यू कर पाऊँ। बहुत बड़े सपने होते हैं जब आप भारत से रहते हो। मैंने सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए स्टार्ट किया था, लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसके कुछ आगे मुझे मेरे चैनल को पहचान दिया जो ऑडिशन आए गए और कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आते हैं जो आपको इतना अच्छे होते हैं, जो आपका हाथ पकड़ते हैं, हाथ ले आते हैं। तो घर से तो बाहर निकालने के लिए मम्मा थी और यहाँ पे जब मैं इस चीज के बारे में कहूँ, सचिन सर, कमल सर बहुत सपोर्टिव रहे और हमेशा मैंने मुझे बहुत मोटिवेट किया क्योंकि मैं कभी तो हर छोटी छोटी चीजें सर ने समझाई थी। तो अगर मेरी हो पा रही है शांतिका पढ़ने में अच्छी लिख पा रही है तो ये सब सर की और हमारी मेहनत है। तो हर चीज आसान हो जाती है जब आपके अगल बगल अच्छे होंगे। वहीं आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में ऑटो क्लस्टर के पास स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने नव वर्ष पर अपना मेडिकल रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इस दौरान बताया गया कि अस्पताल ने अब तक कई ऑपरेशन किए हैं जो सफल रहे। हॉस्पिटल में अक्टूबर 2024 से अब तक जनरल में 57, ऑर्थो 59, गायनिक 34, ENT 3 सहित अब तक 153 सफल ऑपरेशन हो चुके हैं। ऑर्थो डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर
ये साहू ने बताया कि एक महिला का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है जो हार्ट की पेशेंट थी। यहाँ आयुष्मान के कार्ड धारकों को सुविधाएं दी जा रही हैं। सर्जरी हेड डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर के.एन. सिंह प्रिंसिपल ने बताया कि यहाँ एक भी ऑपरेशन असफल नहीं हुआ है। कई कंपनियां यहाँ से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए MOU हुआ है। साथ ही दोनों जिले के सिविल सर्जन भी यहां से MOU का प्रस्ताव भेजे हैं जो अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कारगर होगा। फेको टेक्निक के तहत यहां आंख का भी ऑपरेशन शुरू हो रहा है। कार्डियोलॉजी का OPD भी चल रहा है। चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने बताया कि उनके संस्थान में 241 चिकित्सक योगदान दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि नीट एग्जाम के बाद 150 MBBS छात्रों का एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रेस वार्ता में ADM विभा सिंह, मैनेजर मृत्युंजय झा, प्रवक्ता भी मौजूद थे। अस्पताल का मेन मोटो है कि पेशेंट रोते हुए आएगा, हंसते हुए जाएगा। और आप समझ लीजिए कि हम लोग रोज स्पीड में काम कर रहे हैं। अभी तक ईश्वर की कृपा है कि जितना भी हम लोग ऑपरेशन किए हैं, एक सारी ऑपरेशन सफल हुए। और जैसे रिकवर होना है 4 दिन में, तो 3 दिन में होकर जा रहा है। यह हमारा पहला लक्ष्य है कि कोई केस बिगड़े नहीं। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारेडी में टाटा स्टील के निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा सड़क किनारे स्थित दर्जनों दुकानों में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि पिछले 5 से 6 सालों से इस क्षेत्र में व्यापार कर रहे थे, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। सोमवार सुबह जब दुकानदारों को इस बात की जानकारी मिली कि उनकी दुकानों को पलट दिया गया है और तोड़फोड़ की गई है, तो उन्होंने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस घटना से न केवल उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है, बल्कि उनके परिवार की आजीविका पर भी संकट आ गया है। स्थानीय दुकानदारों ने आरोप लगाया कि अक्सर टाटा स्टील के निजी सुरक्षा कर्मी उनसे अवैध रूप से पैसे की मांग करते हैं। इस मामले को लेकर सोमवार को दुकानदार अपनी आवाज उठाने के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। दुकानदारों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और आरोप लगाया है कि बिना किसी उचित कारण के उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस घटना ने क्षेत्र में तनाव और तोष की स्थिति पैदा कर दी है। दुकान को मार करके माने गुंडा पार्टी लोग आकर के माने पलटी कर दिए हैं। काफी इनका नुकसान हुआ है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो लोग हर बार वहाँ वैसे दुकान लगा हुआ है, 150-100 दुकान लगे हुए, किसी दुकान को नहीं मैंने खराब किया गया। बस इनका 10 दुकान को किया है, क्योंकि वो लोग हर बार आते हैं, पैसा मांगते हैं, डिमांड करते हैं, 500-600 ऐसे मांगते हैं। ये लोग रोज का रोजी रोजगार है, ये लोग उतना दे नहीं पाते हैं। इसी वजह से नहीं दिए लोग पैसा, तो इनका दुकान 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। इधर जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत गुरुद्वारा रोड में रविवार रात कांग्रेस के पूर्व नेता जितेंद्र सिंह के भाई और ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। पुलिस को घटनास्थल से जिंदा गोली और खोखा बरामद हुआ है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गुरुद्वारा रोड स्थित मनान गली में पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने पहले तो संतोष सिंह पर 3 राउंड गोली चलाई, जो उनके पीठ में लगी। गोली लगने के बाद वे भागते हुए पास ही घर में घुस गए, जहां पहुंचकर हमलावरों ने सिर से सटाकर गोली मार दी। 4 गोली लगने के कारण संतोष सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावरों की संख्या 5 थी। सभी जितेंद्र सिंह के घर की तरफ जाने वाले रास्ते में करीब 1 घंटे से रेकी कर रहे थे। अपने भाई की हत्या के बाद जितेंद्र सिंह ने कहा कि उनके घर में 25 जनवरी को शादी है। प्रशासन को भी मालूम है कि किन लोगों ने हत्या की है। प्रशासन ने समय मांगा है, ऐसा नहीं है कि वे खामोश रहेंगे, समय आने पर इसका जवाब देंगे। मानगो गुरुद्वारा रोड में रविवार की रात हुई संतोष सिंह की हत्या में पशुपतिनाथ दीक्षित उर्फ डब्बू दीक्षित के बेटे रोहित दीक्षित का नाम सामने आया है। बता दें कि मानगो गुरुद्वारा रोड मुंशी मोहल्ला के पास भाजपा कार्यकर्ता पशुपतिनाथ दीक्षित उर्फ डब्बू दीक्षित की 12 सितंबर 2024 की सुबह अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में तत्कालीन कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह समेत 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें जितेंद्र सिंह और उसके भाई संतोष सिंह को जेल भेजा गया था।
इधर सूचना मिलने पर सिटी एसपी, डीएसपी और स्थानीय थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। सीसीटीवी से अपराधियों के पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जानकारी मिली, अभी हमें सूचना मिली है कि मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह एक फायरिंग की घटना हुई है जिसमें संभवतः जो मनुष्य इन्वॉल्व है उनका डेथ हो चुका है। इसमें अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसी क्लैरिटी आएगा तो हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। हम लोग आपको सब क्लैरिटी के साथ ही बता पाएंगे। सब कुछ का डिटेल्स आपको दिया जाएगा। अभी इस पर कमेंट करना उतना उचित नहीं है, अनुसंधान हो रहा है। वहीं गणतंत्र दिवस पर जमशेदपुर के गोपाल मैदान में होने वाले जिला स्तरीय समारोह को लेकर गोलमुरी पुलिस लाइन में पूर्वाभ्यास शुरू हो चुका है। ये 4 दिनों तक चलेगा और फुल ड्रेस रिहर्सल 24 जनवरी को होगा। सोमवार को स्काउट एंड गाइड, एनसीसी कैडेटों और पुलिस बल के जवानों ने परेड किया। जानकारी देते हुए मेजर रांधो देवगम ने बताया कि इस परेड में 8 प्लूटन शामिल हैं। इनमें 1 प्लूटन जैप 6, 3 प्लूटन जिला पुलिस बल, 1 प्लूटन जिला गृह रक्षक तथा 2 प्लूटन एनसीसी महिला व पुरुष के अलावा स्काउट एंड गाइड के प्लूटन भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल गोपाल मैदान में किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह को भव्य बनाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कुल 11 झांकियों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसी उल्लेखनीय प्रविष्टियां शामिल हैं। आज से परेड रिहर्सल चालू हो गया है। इसमें 8 प्लाटून है, जिसमें जैप 1 है, उसके बाद हमारा लाइन का 2 डीएपी है, होमगार्ड है, एनसीसी 2 है, बॉयज और गर्ल्स, उसके बाद स्काउट 2 और 1 बैंड पार्टी है। रिहर्सल में सब अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ समीक्षा क्रम में बच्चा लोग को कदम से कदम बैंड के धुन के साथ थोड़ा सा कदम मिलाने की जरूरत है। बाकी सब ठीक ठाक है। स्कूल का नाम तो पता नहीं है, लेकिन 8 प्लाटून है परेड पर। उसके बाद बैंड पार्टी 1 है, उसके बाद राष्ट्रगान पार्टी 1 है। 10 प्लाटून है टोटल। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने ऐलान किया है कि वो मानगो नगर निगम और जेएनएससी क्षेत्रों में अलग अलग जन सुविधा समितियां बनाएंगे। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, बस उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं और निराकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिष्टुपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सरयू राय ने कहा कि केंद्र सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम बनाया, लेकिन झारखंड में उसका पालन नहीं हो रहा है। 2-3 जिलों में कुछ काम हुए हैं, पर वो नाकाफी है। उन्होंने बताया कि मानगो नगर निगम का चुनाव 4 माह के भीतर होना है, ऐसा अदालत का आदेश है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि 4 माह के भीतर चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे तो जो लोग विजयी होंगे वो बैठेंगे कहां? मानगो नगर निगम का अपना कार्यालय तक नहीं है। उन्होंने झारखंड के वित्त मंत्री से अपील की कि वे कठोर बजट बनाएं, लोकप्रिय बजट के चक्कर में ना पड़े। एक सवाल के जवाब में सरयू राय ने कहा कि झारखंड का प्रशासन लचर है, इसलिए राज्य सरकार को फायदा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने वित्त मंत्री को सुझाव दिया कि वो अपने विभागों से व विभिन्न मंत्रियों से बात करें और उनसे पूछें कि जो पैसे मिलते हैं उन्हें वह कितना खर्च कर पाते हैं और कहां खर्च करते हैं। विधायक ने कहा कि अब 4 खदानें चालू होने वाली हैं। ये खदानें केंद्र सरकार चालू कराएंगी। उन्होंने इस बात पर घोर चिंता जताई कि राज्य सरकार अब तक लौ आयसक की खदानों को चलाने के लिए ना तो लाइसेंस दे पाई, ना ही उन्हें नीलाम कर पाई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार बार बार कहती है कि केंद्र के पास उसका 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। सरकार को चाहिए कि वह जनता को बताए कि 1.36 लाख करोड़ किन किन मदों में बकाया है, किस मद में कितने पैसे की लेनदारी है। क्या दिखाई पड़ रहा है?
5 साल में कोई उद्योग लगा नहीं, यहाँ एक भी उद्योग नहीं लगा। और जो कहा जा रहा है कि 4 खदानें चालू होंगी, वो सरकार के प्रयास से नहीं चालू हो रही हैं। तो भारत सरकार ने जो नीलामी में दिया है वो खदानें चालू हो रही हैं। 5 साल से यहाँ के लौह अयस्क खदानों के मुहाने पर मुझे लगता है कि 3,500-4,000 करोड़ रुपए का लौह अयस्क पड़ा हुआ है, उसको बेच नहीं सके क्योंकि 31 मार्च 2020 को जो नॉन कैप्टिव माइंस हैं उनका अब जो भी उनका लाइसेंस है वो खत्म हो गया। तो जितनी माइंस सरकार की हैं यहाँ उनको नीलाम करना है, पहले जो कर दिया था दे दिया था वो खत्म हो गया। मगर 31 मार्च 2020 को जो खत्म हुआ लाइसेंस का, तो उस समय जो खनन करके उन कंपनियों ने रखा था अपने यहाँ, उनको 6 महीने के भीतर उसको बेचना था MMDR का कानून के हिसाब से। और वो 6 महीने में नहीं बेच सकेंगे तो वो राज्य सरकार का हो जाएगा, राज्य सरकार उसको नीलाम करेगी। तो राज्य की सरकार ने उन कंपनियों को भी, खनन कंपनियों को भी बेचने नहीं दिया, उनको अनुमति नहीं दिया और अपने भी आज तक नहीं बेचा। तो इतना बड़ा संसाधन पड़ा हुआ है, कोई नई माइन शुरू नहीं हो पाई। तो राज्य की सरकार अपनी क्षमता जो राजस्व इकट्ठा करने की आंतरिक राजस्व, उस मामले में तो पिछले 5 साल में फिसड्डी साबित हुई है। तो वित्त मंत्री जी को तो अब अपार बहुमत आ गया, तब भी आपको देखना चाहिए कि इस साल हम जरा नकेल कसे विभागों की, और जो हमने लोकप्रिय योजनाएं हम ला चुके हैं उनका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर न हो, इसके लिए भी थोड़ा कड़ाई से पेश आना चाहिए, तभी राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा की एक बैठक आदित्यपुर 2 के मार्ग संख्या 32 स्थित कार्यालय में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता अधिवक्ता सह मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने की। इसमें जनहित से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में व्यापक जनहित में लंबित पड़े कार्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करने हेतु रणनीति का निराधरण भी किया गया। मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि अगर आगामी 31 मार्च तक जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो वैसी स्थिति में मोर्चा के द्वारा राज्य सरकार से मेसर्स जिंदल के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मेसर्स जिंदल को आदित्यपुर वृहद जलापूर्ति योजना को पूर्ण करने की जिम्मेवारी दी गई है। सरकार द्वारा चौथी बार एक्सटेंशन देते हुए 31 मार्च 2025 तक योजना का कार्य पूर्ण करने का समय निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने शीघ्र ही राज्य के मुख्य सचिव, जिला उपायुक्त और आदित्यपुर नगर निगम के प्रशासक से मुलाकात कर 1 माह के अंदर योजना का कार्य पूर्ण कराने का अनुरोध करेगा। गर्मी शुरू हो रहा है, कई जगह आदित्यपुर में बोरिंग सूख भी गया है और जिंदल के द्वारा जो काम किया जा रहा है, काम तो किया जा रहा है लेकिन जितना तेजी से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। 31 मार्च 2025 तक इनको एक्सटेंशन है, तो इनको काम करके हम लोग यही चाह रहे हैं कि इसको भाई मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके काम को किया जाए, क्योंकि आदित्यपुर की गर्मी जो है सो बहुत दुखदायी होता है। अभी से ही बोरिंग सूख रहा है, कई वार्ड ड्राई जोन घोषित है, जो पुराना हाउसिंग कॉलोनी है उसमें भी पानी नहीं आ रहा। तो हम लोग की यही मांग है। वहीं सरायकेला खरसावां बॉक्सिंग एसोसिएशन की वार्षिक बैठक गमरिया प्रखंड के मीरुड स्थित सिद्धू कानो चौक में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बास्को बेसरा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम सांसद जोबा मांझी उपस्थित थे। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में इनसाइड झारखंड न्यूज के डायरेक्टर अंकुर सिंह, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच अर्नेस्ट लकड़ा, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुणा मिश्रा और सिले सोए भी मंच पर मौजूद थे। मुख्य अतिथि सांसद जोबा मांझी ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। अपने संबोधन में जोबा मांझी ने एसोसिएशन की नई टीम को बधाई देते हुए क्षेत्र के युवाओं को इस खेल से जुड़ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि झारखंड को खेल के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। अंकुर सिंह ने कहा कि जल्द ही एसोसिएशन के साथ मिलकर राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। नई टीम में अध्यक्ष बास्को बेसरा, उपाध्यक्ष अमित सिंह देव और एपिल सामंत, महासचिव हिमांशु कुमार सिंह, सह सचिव बलराम पटसानी, कोषाध्यक्ष पी वासुदेव राव और कार्यकारी सदस्य अजीत कुमार सिंह, संतोष महतो, अनिरुद्ध महतो को बनाया गया है। जो बॉक्सिंग एसोसिएशन के जितने जो गठन हुआ, जितने पदाधिकारी हैं, इन लोग को ताकत देना, इन लोग को जो भी पीछे से हम लोग बैकअप करेंगे, बाकी तो सब इन लोग के पास सारा संसाधन है। इनको कितना खिलाड़ी को ला सकेंगे, कितने खिलाड़ी को यहाँ पर अपना उस तरह से तैयार करेंगे, इन पे ऊपर निर्भर करेगा। और हमें विश्वास है कि ये लोग बहुत अच्छा से इस अगल बगल के जो जितने भी खिलाड़ी होंगे, इन लोग यहाँ से अच्छा ट्रेन करेंगे, खिलाएंगे और सिखाएंगे, और सिखा करके इन लोग हमारे जो एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर खेल करके आए, गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं। तो इसी तरह से बहुत सारा और नौजवानों को आगे बढ़ाने में ताकत मिलेगा। और एक अभिभावक है, अभिभावक के तौर पे हमसे जो भी बनेगा उनको हम लोग मदद करें। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित स्टार्टअप रोसा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर ली है। इस कंपनी की स्थापना दिसंबर 2019 में रोहित आनंद और साकेत आनंद ने मिलकर की थी। कंपनी ने अब टोरस नामक स्वायत्त स्मार्ट रोबोट विकसित किया है, जो थकाऊ और जोखिम भरे कार्यों में मानवों की भागीदारी को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोबोट विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है और 90% से अधिक डिजाइन एवं निर्माण इन हाउस संस्थानों के साथ किया गया है। इस परियोजना में नवीडिया, एनसिस, ऑटोडेस्क, माइक्रोसॉफ्ट और एसटी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स जैसे वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध कंपनियों के साथ साथ भारत सरकार का समर्थन भी शामिल है। रोसा टेक्नोलॉजी के ग्राहक प्रमुख रूप से स्टील, माइनिंग, ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्र से हैं। कंपनी का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित करते हुए भारत में तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। टॉर्स जैसे रोबोट श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संचालन की दक्षता को बढ़ाते हैं। ये रोबोट श्रमिकों को जटिल और रणनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उत्पादकता में सुधार होता है। रोसा टेक्नोलॉजी ने जमशेदपुर को तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक नई पहचान दी है। आने वाले सप्ताह में टॉरस रोबोट की पहली डिलीवरी की जाएगी। So basically हम लोग की एक रोबोटिक्स कंपनी है एंड यहाँ पे वी आर वर्किंग ऑन AI एंड अदर एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ सब सिस्टम्स, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड इसके आसपास के जो भी इसके सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी उसको बना रहे हैं एंड उसके पेटेंट करा रहे हैं, उसके अराउंड हम लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑटोमेटेड सैम्पल टेस्टिंग मशीन है एंड उसके बाद इसका लॉजिस्टिक एंड एंड टू एंड पूरा ऑटोमेशन है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आपका जहाँ पे मटेरियल आता है वहाँ से लेके सैंपल लैब तक लाने तक, टेस्टिंग करने के बाद एंड इसके बाद वापस जो यूज सैंपल है उसको वेस्ट बिन तक ले जाने तक पूरा एंड टू एंड लॉजिस्टिक ऑटोमेशन है, जिसके कारण आपके जितने भी मैन पावर है वो कम से कम हो सकता है ना, आपका ऑपरेशन कॉस्ट कम हो सकता है। में बहुत सारे इंडस्ट्री में उपयोग है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनफैक्ट हम लोग की डिफेंस में बात चल रही है एंड इसके साथ साथ मेडिकल इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री में भी हम धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पूरा नाम रोहित आनंद है, मेरे को फाउंडर का नाम साकेत आनंद है। तो इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, इसका जो मेन एम है
ये है कि जो मैन पावर अभी ख़तरनाक जगह पे या फिर ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उसको रिड्यूस करना। इसमें हमने जैसा आप देख रहे हैं कि हमने अभी 2 रोबोट्स का क्रिएशन किया है, जिसमें से ये यूज़ कर रहे हैं सैंपल ले जाने के लिए और पहुँचाने के लिए, लोडिंग के लिए एंड पोजिशनिंग के लिए। इसको हम लोग दे रहे हैं मल्टीपल जगह पे, जहाँ पे क्लाइंट अपने मैन पावर का वर्कलोड कम कर सके और अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। साकेता। यह झारखंड क्षत्रिय संघ आदित्यपुर इकाई का पारिवारिक मिलन समारोह 7 भोज जयप्रकाश उद्यान आदित्यपुर में संपन्न हुआ। मौके पर उपस्थित लोगों ने समाज की एकजुटता पर जोर दिया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने आकर्षक अंदाज में लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री से विधायक सरयू राय मुख्य अतिथि तथा झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह, महासचिव नंदन कुमार सिंह, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, शिवशंकर सिंह, अंकुर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदित्यपुर इकाई के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर समाज ने एकजुट पर बल दिया, साथ ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने, देश व राष्ट्र हित में कार्य करने का भी संकल्प लिया गया। झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों में मेल मिलाप बढ़ाना है। पूरे दिमाग में चन्न से करंट मारेला और दिल से यह बात निकलेला काहे गोरिया चांद के अजोरिया नियर गोर बारू हो। झारखंड क्षत्रिय संघ जो है साल में हर ईद जो है कोई न कोई कार्यक्रम लेता है। उसके तहत जो है आदित्यपुर में जो है 3 यूनिट है, NIT है, डुमरिया है और आदित्यपुर है। तो आदित्यपुर जो है पारिवारिक मिलन समारोह सब बनभोज है। हम लोग का मेन मकसद यही होता है कि अपने समाज के लोग एक दूसरे को जाने, पहचाने और जब एक साथ उठे बैठेंगे तब आप उन लोगों को समझ में आएगा कि हमारे अगल बगल में कौन रहता है और इससे परिचय होता है। बच्चे बच्चे से मिलते हैं, बुजुर्ग से मिलता है, तो ये होने से क्या होता है कि आपस में समरसता आता है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।